पहले मुझे लगा था मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, देन पर जब मुझे मैं फ्लोर पे आया, देन मैंने बहुत सी चीजें देखी सीखी। तो अब हम दोनों का तो यही सजेशन है, आप ये 99 वाले प्लान ना लें, एक प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट से या प्रॉपर फिट। और जंक खाएंगे, हर कुछ खाएंगे, और चाहे वो कैलोरीज के अंदर हो, पर एज कम्पेयर टू दैट। Hey everyone, this is दीपक चौबिसा, योर हेल्थ एंड फिटनेस कोच, और आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल फिट टॉक्स बाय दीपक में। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर तरुण पालीवाल। हेलो दीपक जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। तो सबसे पहले मैं सर को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि सर ने अपना प्रीसियस टाइम निकाला हमारे चैनल के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, आपको कुछ मोटिवेट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं सर के बारे में बताता हूँ। सर नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे अपने उदयपुर राजस्थान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं पावर लिफ्टिंग में, एंड ही इज आल्सो मेंबर ऑफ IBFF एंड NBBUI, एंड ही इज आल्सो अवार्डेड एज चेयरमैन इन 2019 फॉर IBFA। एंड इनकी जर्नी के बारे में हम सर से पूछते हैं कि हाउ ही स्टार्ट हिज जर्नी एज ए एथलीट। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी जब मैं 12th पास आउट हुआ था। उसके बाद कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले यहाँ उदयपुर में एक लव कुश इंडोर स्टेडियम है। जी बिल्कुल। वहाँ पे मुझे अमृतलाल जी कोच साहब मिले थे। उनसे मेरा परिचय हुआ, और परिचय होने के बाद में वहाँ पे मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की। वहाँ पे मैं गया तो था वेट लिफ्टिंग करने, पर मेरा प्लेटफॉर्म बना पावर लिफ्टिंग से। तो बेसिकली आपने जिम 12th बाद ही स्टार्ट करी, उससे पहले कभी नहीं? नहीं, उससे पहले जिम किया था, पर वो सिर्फ एज अ फिटनेस, और यूं ही सब जने जाते हैं जिम कि हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत बॉडी बन जाए, जी। हम थोड़े अच्छे दिखें। ठीक है। वो पर्पस रहा करता था, और उसके अलावा नॉलेज कुछ था नहीं। ठीक है, कोई कहता है ऐसा कर लो ये हो जाएगा, कोई कहता है वैसा कर लो वो हो जाएगा। और पावर लिफ्टिंग स्टार्ट हुई, ओके। और उसके आफ्टर बाद में विच ईयर? बात होगी आज से 8 साल पहले। ओके, तो 8 साल पहले अगर मैं देखूं तो आपने एज ए प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट करना का सोचा आपने एज ए पावर लिफ्टर? नहीं, उस समय भी ये नहीं पता था कि वो मेरा प्रोफेशन बनेगा। उस समय दो जस्ट हॉबी। हाँ, जस्ट हॉबी, और ये भी कह सकते हैं कि है ना, 12th पास होने के बाद में जिम जाता था, तो पापा के फ्रेंड है, वो बोले कि जिम जा रहा है, इससे अच्छा वहां चल मेरे साथ में। भाई साहब है, उनसे बात करवा देता हूँ मैं। तो ठीक है। फिर फर्स्ट डे था, वहां पे गया, जिम में थोड़ा बहुत कुछ आता था तो वो वहां पे किया। उसके बाद में ये नहीं पता था कि है ना, कोच साहब अंदर ही बैठते हैं और एक नजर सबको देखते रहते हैं, तो उससे क्या है कि और थोड़ा सा हेजिटेशन। हेजिटेशन भी हो जाता है, और एक एक चीज पे बारीकियों पे ध्यान रखना, ध्यान देना। कहते कुछ नहीं थे, पर वो क्या है, कभी वो कसर बहुत जोरदार निकालते थे। जी जी। ठीक है। उसके बाद में कॉलेज स्टार्ट हुआ। तो कॉलेज स्टार्ट हुआ तो ये पता चला कि सीनियर प्लेयर्स जो थे लव कुश इंडोर स्टेडियम में, उन्होंने ये बताया कि है ना, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी गेम्स होते हैं। ठीक है। पावर लिफ्टिंग उसमें आता था, और उसकी मान्यता भी थी और अब भी है वो मेडल की। ठीक है। तो मैंने अपनी स्टडीज में BCA में एडमिशन लिया था। मेरे पास दो फील्ड हो गए थे, BCA भी था और पावर लिफ्टिंग भी था। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। BCA भी किया, वहाँ से यूनिवर्सिटी भी खेले। उसके बाद में MCA भी किया, और ये सब मेरा कॉलेज था पैसिफिक यूनिवर्सिटी, जो देवारी में है। जी जी। उसके बाद में जब 3 साल बीत गए, और ओपन में तो स्टेट में मेडल लगा, नेशनल में मेडल लगा, पर वो पूरा ऑल ओवर मेडल नहीं लगा। मेरे मेडल्स हैं इंडिविजुअल मेडल है डेडलिफ्ट के। ओके। देन कोच साहब को सपोर्ट रहा। उसके अलावा कॉलेज में टीचर्स का सपोर्ट रहा, डिपार्टमेंट का सपोर्ट रहा, और सीनियर प्लेयर्स का तो सपोर्ट था ही। साथ में ट्रेनिंग करते थे। एक उनमें से तो सर मैं आपको बीच में इंटरप्ट करता हूँ, इसी चीज पे क्वेश्चन पूछता हूँ कि
आप जैसे उस समय गुरुजी आप बोल रहे हैं, तो उस टाइम के कोचेस में और अभी के कोचेस में आपको क्या डिफरेंस लगता है? अभी के कोचेस स्टूडेंट के बेस पे चलते हैं काफी हद तक, और उस समय के कोचेस लकड़ी लेके बैठा करते थे कि करना तो है ही है। और हमारे लिए एक डायलॉग फिक्स था कि अगर मना कर दिया कि कोच साहब आज मुझसे नहीं होगा, वो यही डायलॉग देते थे, तू कपड़े पहन, तेरा बैग ले और रवाना हो जाए यहाँ से। तो डिफरेंस काफी है। स्ट्रिक्टनेस जो पहले के टाइम में कोचेस में हुआ करती थी, वो अभी कहीं ना कहीं लैक कर रही है। ये तो है ही है। जैसे कि ब्रदर, मैंने अभी लोट्स ऑफ टाइम देख रहा हूँ, बहुत से लोग मैगी खा के बॉडी बना रहे हैं, और बहुत से लोग फ्राइड चिकन खा रहे हैं, और उसके साथ ही मैगी खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, और वो ये बोलते हैं, और ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर एक ही इंसान है, बहुत से न्यू इन्फ्लुएंसर जो 24-25 साल के हैं, वो ही बोलते हैं आप आपकी बॉडी में कुछ भी डालो, जस्ट आपकी वो कैलोरीज के अंदर होना चाहिए, चाहे आप कार्बोनेटेड ड्रिंक पी रहे हैं या कुछ भी। तो ऐसा सच में एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, आप न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, डाइटिशियन का आपने कोर्स किया है, पूरा सर्टिफाइड है, तो एज ए मैं आपसे ऑडियंस पूछना चाहता हूँ कि ये चीज सही में कहीं मायने रखती है या नहीं? देखिए, पहले मैं कुछ पहले की बात करना चाहूंगा इसमें जी। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। जो नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहे हैं वो भी वही खा रहे हैं, बिल्कुल। और उसके अलावा कुछ एथलीट्स हैं, बहुत अच्छे एथलीट्स हैं, या तो वो पागल हैं कि वो प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहे हैं, अपनी लाइफ बहुत मतलब नॉर्मल पीपल के हिसाब से तो अपनी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके, रेस्ट्रिक्ट हो रहे हैं। हाँ, रेस्ट्रिक्शंस के साथ में जी रहे हैं। जी। ओके। और एज कम्पेयर टू देम जो नए हैं, कि वो बोलते हैं ना, ऐसा खा लिया वैसा खा लिया, हम कोई रेस्ट्रिक्शन के साथ में नहीं रहेंगे। रेस्ट्रिक्शन नहीं है ये। आपको अगर कुछ अचीव करना है तो आपको अच्छी चीज खानी पड़ेगी। जैसा आप डालोगे वैसा उगेगा, जैसे आप फसल में डालते हो, कुल मिला के ऐसा जी बोल सकते हैं अपन। जी, ये इन शॉर्ट ये है कि ना, आप जितना अच्छी डाइट लेंगे आप उतना अच्छा ग्रो करेंगे। ओके, फर्स्ट थिंग ये हो गई। और जंक खाएंगे, हर कुछ खाएंगे, और चाहे वो कैलोरीज के अंदर हो, पर एज कम्पेयर टू देम जो आपके अपोजिट जो बंदा तैयार हो रहा है, वो क्लीन खा रहा है और आप क्लीन नहीं खा रहे, और फिर भी आप कैलोरीज में इक्वल कैलोरीज है दोनों की, तो भी रिजल्ट उन्हीं का अच्छा रहेगा जो क्लीन खा रहे हैं। मीन्स ये सारा आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट दिखता है। ओके। और उसके अलावा काफी सारी चीजें ऐसी भी है कि कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है। उसके अलावा सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं जेनेटिक्स। ओके, आप गेम चूज कर रहे हो, बॉडी बिल्डिंग, आप फिट ही नहीं होते उस गेम में तो भी कोई मतलब नहीं है। और कोई नया एथलीट है, अगर बॉडी बिल्डिंग चूज करता है तो एटलीस्ट उसे एक बार किसी नॉलेजेबल बंदे से मिलना चाहिए, कोच से मिलना चाहिए। नहीं ये कि है ना, पहले ही कोई किसी के कहने पे ये डाल ले वो डाल ले। ओके, लाइक गाइज, मैं आपको मेरा भी एग्जांपल देता हूँ। पहले मुझे लगा था मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, देन पर जब मुझे मैं फ्लोर पे आया, देन मैंने बहुत सी चीजें देखी सीखी, तब मुझे पता चला आप फिटनेस इंडस्ट्री में रहते हुए भी बहुत सारे बिजनेस कर सकते हो। इसका मतलब यही नहीं कि आपको जस्ट बॉडी बिल्डिंग करनी है। जी, आप फिटनेस इंडस्ट्री में काफी सारी चीजें कर सकते हैं। आप एक अच्छे ट्रेनर बन सकते हैं, आप वेल सर्टिफाई होके आप कोच बन सकते हैं। ओके, इस बीच में आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज रहेगा वो बहुत मैटर करता है। थ्योरेटिकल तो कोई भी कहीं से भी उठा के पढ़ सकता है। ओके, नेट पे बहुत सारा भरा हुआ है आजकल ज्ञान, वो बहुत कुछ है, नेट पे बहुत कुछ डला हुआ है, आपको बहुत अच्छी अच्छी बुक्स भी मिल जाएंगी। ओके, काफी सारे बंदे ऐसे भी है जो हर साल अपने आप को अपग्रेड करते हैं, बिल्कुल पढ़ना पसंद करते हैं, प्रोफेशनल्स के टच में रहते हैं। ब्रदर, मैं इसमें एक चीज पूछना चाहूंगा। मेरे को बहुत सारे व्यूअर्स क्वेश्चन करते हैं, अगर आपको बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में जाना है, चाहे आप एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, चाहे इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, जरूरी है आपको बॉडी बिल्डर जैसी फिजिक होना? बॉडी बिल्डर जैसी फिजिक होना कंपलसरी नहीं है, पर एटलीस्ट फिट रहना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप खुद ही फिट नहीं हो तो वो सामने वाले पे क्या इंप्रेशन डाल रहे हो आप। तो अगर मैं यूं पूछूं, ये फिट रहने की डेफिनेशन क्या होगी? आपके पास सिक्स पैक एब होने चाहिए, या आपकी हार्ट हेल्थ, आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अच्छा होना चाहिए? आपकी इंटरनल बॉडी के सारे ऑर्गन्स अगर हेल्दी हैं तो आप फिट हो। ओके, तो जैसे आजकल मॉडर्न युग में बना रखा है कि आपके सिक्स पैक एब हैं, वेल डिफाइंड डेल्ट्स हैं, आपका चेस्ट डेल्ट सेपरेशन है, तो उस तरीके की जो फिटनेस की लोग बातें करते हैं, तो वही आपका एक
हेल्दी लिविंग है, तो ऐसा कुछ नहीं है अगर मैं मानूं तो? नहीं, ऐसा नहीं है। उसके साथ में एक चीज और है कि इंटरनल हेल्थ के साथ में अगर ये सब भी आपका बहुत अच्छा है, आप अंदर से भी अच्छे हेल्दी हैं और ऊपर से आप अपने आप को बहुत अच्छा मेंटेन करके चल रहे हैं काफी टाइम से, तो ये आपका प्लस पॉइंट है। बिल्कुल। ओके। देन सेकंड चीज ये कि है ना, आपको अच्छा डाइट मेंटेन करना पड़ेगा। आपको कुछ सपोर्टिंग सब्सटेंस सप्लीमेंट्स भी चाहिएंगे, पर उसके अंदर भी ये नहीं है कि है ना, कुछ ट्रेनर्स पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं सर प्रोटीन तो आपको लेना ही पड़ेगा, तो वो कोई बात नहीं होती। कंपल्सरी नहीं है। ओके। और उसके अलावा अगर कोई नया बच्चा जिम ज्वाइन करता है और उसको बॉडी बिल्डिंग करना है, तो आजकल ट्रेनर्स लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, बोले ये लगा ले वो लगा ले, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो वो चीज नहीं होती। पहले उसको सबसे पहले उसको देखो तो कि उसके जेनेटिक्स कैसे हैं, वो जेनेटिक्स वो बंदा बॉडी बिल्डिंग के लिए बना भी है या नहीं, पहले उसका वर्कआउट करवा के देखना पड़ेगा कुछ टाइम। उसका फ्रेम वैसा जा रहा है नहीं जा रहा है, उसका फ्रेम कैसा जा रहा है। आप उसको बॉडी बिल्डिंग करवा रहे हो और उसका फ्रेम जा रहा है मेंस फिजिक वाला, कुछ कुछ जेनेटिक्स ऐसे होते ही हैं। ओके। देन बच्चा 16-17 साल के बच्चे होते तो थोड़े से ऐसे ही हैं। हाँ, मतलब हर चीज जल्दी चाहिए होती है। ओके। थोड़े चंचल स्वभाव के होते हैं, तो वो उनको जल्दी चाहिए होता है, तो वो ट्रेनर से पूछते हैं, ट्रेनर बोलता है ये खा ले वो खा ले, प्रोटीन ले ले। प्रोटीन लेना गलत नहीं है, पर सबसे पहली चीज कोई अफोर्ड कर पाए नहीं कर पाए, चलो कोई अफोर्ड कर भी ले तो वो ट्रेनर दे क्या रहा है उसके साथ वो में चीज आपकी बैंड सब्सटेंस से भरी हुई है या नहीं है, उसमें किसी भी तरह का रोइड्स तो नहीं है, या कोई भी ऐसी आर्टिफिशियल चीज जो आपकी बॉडी को हार्म कर सकती है। उसके अलावा काफी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने मम्मी पापा से छुपा कर भी चीज लेते हैं। ओके। कुछ पेरेंट्स मानते भी नहीं है, तो ये सारी चीजें बात की हैं। पहले उस बच्चे को ये तो समझाओ कि तू ये डाइट फॉलो करेगा तो तेरे को रिजल्ट आएगा। वो डाइट के नाम पे जीरो है, पहले सप्लीमेंट बेचना है सिर्फ, और बाकी सारी चीजें साइड में। एंड ब्रो, मैं आप ये चीज जानना चाहता हूँ कि बहुत से लोग, जैसे अपन किसी भी तरह की पोस्ट डालते हैं वगैरह, या आप अपना कोई भी प्लान वगैरह रिव्यू करते हो, तो बहुत से लोग, यहाँ तक कि मुझे भी डीएम आते हैं कि सर मुझे डाइट प्लान बना के दे दीजिए, मैं उसको फॉलो करूंगा वगैरह। मतलब कुल मिला के मैं ओपनली बात करूँ तो वो एज ए फ्री में आपसे प्लान लेना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए आपके पास क्या संदेश है? देखिए, अगर आप फ्री की बात करते हैं तो फ्री मुझे नहीं लगता फ्री में देना चाहिए। ठीक है। ना ही हमने पढ़ाई फ्री में की है, ना ही हमने सर्टिफिकेशंस फ्री में किए हैं, ना ही अपना नॉलेज फ्री में गेन किया है। ओके। तो फ्री में मैं बिलीव नहीं करता देना। वो कंडीशन सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कभी किसी को दे दिया होगा, दिए ही है। और उसके अलावा सच में कोई नहीं अफोर्ड कर पाया कभी, तो उन्होंने अपनी कंडीशन शेयर की और सच में उनको रिजल्ट चाहिए था, तो उन्हें भी दिए, उनकी हेल्प की है। और उसके अलावा काफी सारे लोग हैं वो फिरकी लेने के लिए भी बोलते हैं कि है ना भैया मुझे फ्री में दे दो। और ऐसा इस चीज पे मेरे साथ आज भी ऐसा होता है, हो सकता है आपके साथ भी आपकी जर्नी में हुआ होगा, कि मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि सर मुझे कोई भी डाइट प्लान बना के दे दो, चाहे XYZ कोई भी उसका मोटिव है या कोई भी उसको चीज से रिलेटेड है, मैं उनको बना के भी देता हूँ। ठीक है। अब मैं मेरा पूरा अपना वर्कलोड अपने होते हुए भी सारा काम करता हूँ। जब मैं अपना इंस्टीट्यूट से मैं अपना सर्टिफिकेशन कर रहा था, तो मैं उनको एक्सेल शीट में बना के देता था, 1-1 घंटा मैं लगाता था, प्रॉपर मैक्रो माइक्रोस कैलकुलेशन करके उनको देता था। देन देने के बाद मुझे उन्हें आगे से पूछना पड़ता था कि भाई तू डाइट यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस तरह के खाने से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कोई मेडिकेशन चल रहा तो भी मुझे बताएं, पर उनका कोई रिप्लाई नहीं आता था। तो ऐसे लोगों के लिए हमको वर्क करना या ना करना वो अपने लिए बहुत डिपेंड करता है, फिर अपना नाम भी खराब होता है। तो इस चीज में आपके साथ भी ऐसी चीज मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं हुई होगी, तो इस पे आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, या आपका क्या मोटिव है, आप कैसे उनको समझाएं कि हमने भी, हमारा भी घर चलाना है, या आप कहीं भी जा रहे हो, जैसे कोलगेट भी लेते हो, आपको 10 रुपए तो देने ही पड़ते हैं, आपका मिलने वाला होगा तो आप उसको 9 रुपए दे दोगे। तो इस चीज से मैं उनको कैसे उनको संदेश देना चाहता हूँ? देखिए, कोई कुछ डिस्काउंट जरूर मिल सकता है, पर फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है। अगर कोई इंसान किसी चीज के लिए पे करता है तो उसे उसकी वैल्यू रहती है, क्योंकि उसने पे किया है उसके लिए। मतलब फ्री में अगर वो कुछ लेता है तो उसको नहीं, वो उसकी वैल्यू ही नहीं रखेगा ना, क्योंकि वो उसको फॉलो करे ना करे,
ना आपने जाके देखा, बिल्कुल। ना आपको पता। आपका तो वो आपका वो टाइम वेस्ट हुआ। हम वेस्ट नहीं कहना चाहूंगा, सॉरी। जी। वही टाइम ड्यूरेशन लगा आपको। वो मतलब आप किसी और क्लाइंट के लिए बनाते हैं। जी 1 घंटा लगता है नॉर्मली। बिल्कुल आपने उनकी मेडिकल कंडीशंस पूछी। मोस्टली हम लोग ब्लड वर्क करवाते हैं। ओके, उसके बाद में डाइट प्लान सेट होता है। ओके, और वही टाइम ड्यूरेशन आपने लगाया बनाने में, आपकी तो सारी एनर्जी लगी वो काम करने में, और हमारी जो एनर्जी लगी वो काम करने में, उसी चीज के लिए हमें उस चीज का पे ना मिले तो कोई मतलब नहीं है उस बात का। और बार बार वही उन्हीं को जिनको फ्री में हम दे रहे हैं उनको फोन कर करके पूछना कि आपने उस चीज को इस्तेमाल किया है, फॉलो किया नहीं किया, तो मुझे नहीं लगता कि फ्री में देना चाहिए। तो मतलब अगर ये बात करूं तो आपने जो पढ़ाई की है उसके लिए वो वर्थ इट नहीं है। नहीं, मुझे नहीं लगता। एंड इसके साथ एक क्वेश्चन, जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ लाइक 99 में 199 में डाइट प्लान बना के इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे बेचा जा रहा है, जिसमें मुझे जहां लगता है कि वो कोई भी कस्टमाइजेशन नहीं करते, जस्ट आप उस पर क्लिक करते हैं, 99 रुपए का आप फॉर्म भर के पेटीएम से या जो भी यूपीआई से आप पे करते हैं और डाइट प्लान ले लेते हैं। तो क्या उसी चक्कर में इस तरीके की प्रॉब्लम्स हमें या मुझे फेस करनी पड़ती है? एक सबसे पहली चीज, 199 पे करने वाला बेवकूफ है। 199 उसमें पे करवाने वाला भी बेवकूफ है, क्योंकि वो अपनी वैल्यू गिरा रहा है। अभी 199 रखा, नेक्स्ट टाइम क्या रखेगा 99। मतलब इसी वजह से अभी फिटनेस इंडस्ट्री में इतना क्राइसिस आ रहा है। और उसके अलावा उसके अंदर कोई भी कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, तो सामने वाला बंदा फॉलो क्या करेगा? और Okay. उसमें ऐसे महंगे महंगे फूड्स होते हैं जैसे अपन कभी अफोर्ड नहीं कर सकते। लाइक जनरली मैं भी अभी ब्लूबेरीज वगैरह, ड्रैगन फ्रूट, कीवी वगैरह नहीं अफोर्ड कर पाता हूँ। एक इंडियन बॉडी बिल्डर जब नेशनल की तैयारी या कोई भी उसके प्रिपरेशन करता है, तो बहुत रेयरली ऐसे बंदे हैं जो कि ये सारे इम्पोर्टेड फ्रूट्स खाते हैं। हम इंडियंस हैं, इंडियन पैटर्न पे ही चलना पड़ेगा। ओके, उसके अलावा अगर बाहर की चीज फॉलो करते हैं तो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम दोनों का तो यही सजेशन है, आप ये 99 वाले प्लान ना लें, एक प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट से या प्रॉपर फिटनेस कोच से ही सलाह लेके कोई भी चीज आप अपने बॉडी पे इम्प्लीमेंट करें। एंड बाय द वे, सर का मैं इंस्टाग्राम आईडी का लिंक अपनी इस वीडियो में डाल दूंगा और यहाँ पे वीडियो में भी फ्लैश हो रहा होगा। इफ यू वांट टू टेक पर्सनल ट्रेनिंग, यू कैन डीएम हिम।